ओवरी इज प्रेजेंटिंग सूटकेस किलर। कहानी की शुरुआत में एक लड़की को एक डॉग के साथ दिखाया जाता है जो बीच पर घूम रही होती है। तभी उसे वहाँ पर एक सूटकेस नजर आता है। जब उसके पास जाती है उसे उस सूटकेस से बहुत बदबू आती है। जब उसे खोल कर देखती है तो उसके अंदर से उसे एक हाथ नजर आता है और वो पुलिस को कॉल कर देती है। इसी के साथ कहानी फ्लैशबैक में चली जाती है। इस कहानी में बिल और मेलिनी नाम के दो लोगों को दिखाया जाता है। मेलिनी के पिता जब वो छोटी बच्ची थी तब उसे छोड़कर चले गए थे। अब वह एक बार में काम करती है और उसके साथ साथ नर्स की पढ़ाई भी करती है। दूसरी तरफ बिल एक शादीशुदा इंसान था जिसका डिवोर्स हो चुका था। बिल भी उसी बार में काम करता था जिसमें मलिना काम करती थी। जब बिल मलिना को देखता है तो उसे पसंद करने लगता है, इसलिए वो उसके पास आकर उसे डिनर के लिए इनवाइट करता है। मेलिनी बिल का यह प्रपोजल एक्सेप्ट कर लेता है। वे दोनों साथ में पहले कैसीनो जाते हैं, वहाँ पर गेम्स खेलते हैं। इस गेम में बिल बहुत पैसे जीत जाता है और फिर ये डिनर के बाद कुछ देर कार में बैठकर बातें करते हैं। मलिनी को बिल के साथ स्पेंड किया हुआ टाइम बहुत अच्छा लगता है, इसलिए अब दोनों साथ में ज़्यादा टाइम स्पेंड करने लग जाते हैं। लेकिन मालिनी की दोस्त मलिनी को समझाती है कि बिल एक अच्छा इंसान नहीं है, लेकिन मलिनी उसकी बात को नज़रअंदाज कर देती है। फिर एक दिन जब वो साथ में टाइम स्पेंड कर रहे होते हैं तो जब कुछ समय के लिए बिल बाहर चला जाता है तो मलिनी से मिलने बिल की एक्स वाइफ आती है। वो भी मेलिनी को समझाती है कि बिल एक अच्छा आदमी नहीं है। वो हमेशा लड़कियां घुमाता रहता है, साथ ही वो जुआ भी खेलता है। लेकिन मेलिनी को लगता है कि वो बिल के इस बिहेवियर को चेंज कर सकती है, इसलिए वो बिल की वाइफ की बातों को अनसुना कर देती है। अब बिल और मेलिनी कुछ साल साथ बिताने के बाद शादी कर लेते हैं। मेलिनी एक बहुत अच्छी जॉब कर रही होती है, उनके दो बच्चे भी होते हैं और खुशी खुशी अपना जीवन जी रहे होते हैं। साथ ही बिल भी अब एक कॉलेज में प्रोफेसर होता है, लेकिन बिल आज भी जुआ खेलता है और बार में लड़कियों के साथ अय्याशियां करता रहता है। दूसरी तरफ मेलिनी एक नया घर लेने की सोच रही थी। मानना था कि जब उसकी फैमिली बड़ी हो गई है तो उसे नया घर ले लेना चाहिए। एक दिन घर में नैपकिन पर मेलिनी को एक नंबर मिलता है जिससे वह समझ जाती है कि बिल उसे धोखा दे रहा है। फिर एक दिन जब मेलिनी हॉस्पिटल में काम कर रही थी तो उसे एक लड़की मिलने आती है और जब वो चेकअप के दौरान आपस में बातें करते हैं तो मेलिनी समझ जाती है कि बिल का इस लड़की के साथ अफेयर चल रहा है। मेलिनी को बहुत गुस्सा आता है, लेकिन वह अपने इस गुस्से को कंट्रोल कर लेती है। अगले दिन जब बिल उस लड़की से मिलने जाता है तो मेलिनी भी उसका पीछा करती है और अपनी आंखों से बिल को उस लड़की के साथ फ्लर्ट करते हुए देखती है। ये सब देखकर मेलिनी को बहुत गुस्सा आता है, लेकिन वह अपने बच्चों के बारे में सोचकर चुप हो जाती है और साथ ही अब वो डिप्रेशन में जा चुकी होती है। लेकिन वो अपने डिप्रेशन को दूर करने के लिए, अपने अकेलेपन को दूर करने के लिए अपने हॉस्पिटल के एक डॉक्टर के साथ अफेयर कर लेती है, जिसके साथ वो फिजिकल भी हो जाती है। लेकिन बिल को इसके बारे में कुछ नहीं पता होता क्योंकि वो अपनी गर्लफ्रेंड्स के साथ बहुत बिजी होता है। बिल आज भी कैसीनो में जाता है और बिल के ऊपर आज इतना कर्ज हो चुका होता है कि वो अपने बच्चों की फीस भी नहीं दे पाता। साथ ही वो इतना बिजी हो जाता है कि घर भी नहीं आता, वो हफ्तों हफ्तों तक घर नहीं आता। साथ ही जब मेलिना उसे कॉल करती है तो वो कॉल भी नहीं उठाता। मेलिनी सबसे बहुत परेशान हो चुकी थी, इसलिए इन सब के बावजूद भी वो अपने पति को डिवोर्स नहीं देती। ऐसा इसलिए क्योंकि जब मेलिनी छोटी थी तो उसके पिता की डेथ हो गई थी और उसकी माँ ने दूसरी शादी कर ली। इसके बाद उसके दूसरे पिता उससे बिल्कुल भी प्यार नहीं करते थे। वो नहीं चाहती थी कि उसके बच्चों के साथ भी ऐसा कुछ हो, उन्हें ऐसा कुछ फेस करना पड़े, इसीलिए वो अपने पति को डिवोर्स नहीं देती। जब बिल दोबारा उस लड़की से मिलने जाता है तो मेलिनी फिर से उसका पीछा करती है और जानबूझकर बिल की कार को उसकी दूसरी चाबी यूज़ करके उसकी कार को दूसरी जगह पार्क कर देती है, जिससे बिल को पता चल जाता है कि मेलिनी उसका पीछा कर रही है और अब दोनों के बीच में बहुत कहासुनी होती है। लेकिन अब सडनली मेलिनी का बिहेवियर चेंज हो जाता है। वो अपने हॉस्पिटल के डॉक्टर के सिग्नेचर भी कॉपी करना सीख जाती है। फिर दिखाया जाता है कि मेलिनी बहुत खुश क्योंकि वो नया घर खरीदने वाली थी। साथ ही यह भी दिखाया जाता है कि मेलिनी बहुत अच्छे से तैयार होकर बिल के साथ एंजॉय करती है। अब कहानी में एक नया मोड़ आता है। पुलिस को सूटकेस में एक डेड बॉडी कटी हुई नजर आती है। पूछताछ से, तहकीकात से पुलिस को पता चलता है कि बॉडी बिल की है। अब पूछताछ करने के लिए पुलिस मेलिनी के पास आती है। जब मेलिनी पुलिस से पूछताछ करती है तो मेलिनी कहती है कि वो नया घर ले रहे थे, जिसे लेकर उन दोनों के बीच में लड़ाई हुई और सूटकेस में अपना सामान लेकर बिल वहाँ से चला गया। मेलिनी पुलिस को कहती है कि उसको लगा था कि वो अपनी गर्लफ्रेंड के पास गया है, जैसे वो हमेशा करता था। मेलिनी कहती है कि उसने बिल को डिवोर्स देने का प्लान बना लिया। अब जब पुलिस मेलिनी के घर की छानबीन करती है तो उन्हें वैसे ही सूटकेस नजर आता है जैसे सूटकेस में बिल की बॉडी थी। पुलिस को मेलिनी पर शक हो जाता है। मेलिनी कहती है ऐसे सूटकेस हमारे पास और भी बहुत सारे हैं और ऐसे ही सूटकेस में बिल अपना सामान लेकर भी गया था। अब जब पुलिस छानबीन करती है तो उन्हें पता चलता है कि मेलिनी ने कुछ दिन पहले गन भी खरीदी थी, जिससे पुलिस का शक मेलिना की तरफ और गहरा हो जाता है क्योंकि उसी गन की गोली से
बिल मरा था। इस पर मेलिनी कहती है वह गन उसने बिल के कहने पर खरीदी थी। वो कहती है कि शायद बिल जब घर छोड़कर जा रहा था वो गन को अपने साथ ले गया था। पुलिस को मालिनी की बात पर विश्वास नहीं होता, लेकिन उनके पास मालिनी को लेकर कोई सबूत भी नहीं होता। बातचीत के दौरान मालिनी पुलिस को ये भी कहती है कि बिल ने बहुत लोगों से पैसे भी ले रखे थे और उसके ऊपर बहुत ज़्यादा कर्ज था। शायद उन्हीं में से किसी ने बिल को मार दिया होगा। बिल की बहन अब पुलिस को बताती है कि उसे मालिनी पर शक है, क्योंकि मालिनी बिल से नफरत करती थी। ऐसा बिल की बहन को लगता था कि मालिनी बिल से नफरत करती है। पुलिस के हाथ बिल की गाड़ी लग जाती है जिसमें उन्हें खून के निशान मिलते हैं। पुलिस को मालिनी पर शक था, इसलिए पुलिस मालिनी का पीछा करती है। इससे उन्हें पता चल जाता है कि कुछ समय पहले मालिनी ने बहुत खतरनाक बेहोशी की दवाई मंगवाई थी, वो भी डॉक्टर की फेक सिग्नेचर करके, क्योंकि इस दवाई को हर कोई डॉक्टर नहीं मंगवा सकता। अब पुलिस को पक्का शक हो जाता है कि मालिनी ने बिल को मारा है। पुलिस को पता चल जाता है कि मालिनी ने इस दवा को बिल की ड्रिंक में मिलाकर उसे बेहोश कर दिया, फिर उसे गोली मार दी और उसकी बॉडी के टुकड़े करके सूटकेस में डालकर कहीं फेंक दिया। मालिनी ने अपने घर में ये सब करके सारे सबूत मिटा दिए थे, लेकिन वो अपने जूते छिपाना भूल गई, जिन जूतों को उसने बिल को मारते वक्त पहना। उन जूतों पर बिल का खून लगा था। ये सबूत मिलने के बाद पुलिस मालिनी को अरेस्ट कर लेती है। जब मालिनी का केस कोर्ट में जाता है तो उसके पेरेंट्स उसे जमानत करके छुड़वा लेते हैं। मालिनी के पिता का कहना था कि मालिना ने जो भी किया वो बिल्कुल सही था, क्योंकि बिल एक अच्छा आदमी नहीं था। लेकिन पुलिस मालिना को मर्डर करने के जुर्म में सजा दिलवाना चाहती है, इसलिए वो उसके लिए और सबूत इकट्ठा करती है। जब उन्हें मालिनी के खिलाफ वो सबूत मिल जाते तो जज मालिनी को उम्र कैद की सजा सुना देता है। तो ये थी कहानी सूटकेस किलर की। ये एक सच्ची कहानी। उम्मीद करते हैं आपको ये कहानी पसंद आई।